लॉजिस्टिक्स चेन बड़ी होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स चेन बड़ी करने के लिए क्या हम विदेशियों पर निर्भर रह सकते हैं या हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा? इसमें कोई शक ही नहीं है कि पूरी तरह आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा हमें। और इसी को लेके हमें जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री का विज़न है आत्मनिर्भर भारत, तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में बदलाव लाए हैं, हमने जो फ्यूचर के लिए स्टॉकिंग पॉलिसी की है, वो सारे निर्भर हैं डोमेस्टिक सप्लायर्स पे। और हम इसी के तहत हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडिजिनस इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलेगा। ये मिशन एक बार पहले भी शुरू हुआ था जब मैंने वायुसेना पर रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी कारगिल की लड़ाई के समय। ये कहा गया था कि एक HF-24 मारूत करके एक बहुत ही ब्रिलियंट एफर्ट शुरू हुआ था, लेकिन वो कहीं क्रैश लैंड कर गया और विदेशी विमानों पर डिपेंडेंस बढ़ गया। उसको क्या आप बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। आपको पता है कि हमने जबकि विमानों की बात करते हैं तब LCA ऑलरेडी 40 LCA हमारे पास मौजूद हैं। 83 LCA Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। LCA Mark 2 और AMCA का पूरा हमारा कमिटमेंट है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HCT-40, हम उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द से जल्द साइन हो जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने पिछले महीने इंडक्ट किया था भारतीय वायुसेना में। और इसके अलावा सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम्स जो हैं, आकाश है, MR-SAM है, बाहरी प्रणाली में इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो विदेशी विमान, लड़ाकू विमान खरीदने की क्योंकि अभी 36 रफाल खरीदने पड़े, वो भी बहुत इमरजेंसी में। मिराजेस ऐसे ही 2 स्क्वाड्रन खरीदने पड़े थे। आप MiG-23 उड़ाते थे ऑप मेघदूत के दौरान, तो वो इमरजेंसी में खरीदने पड़े थे कि पाकिस्तान ने F-16 खरीद लिया है। देखिए, जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की, वो अभी आपको पता है फेजिंग आउट के कारण, पुराने जहाज़ों की फेजिंग आउट के कारण घटती जा रही है। MiG-21 का एक स्क्वाड्रन हमने इस साल नंबर प्लेट कर दिया और आने वाले 2-3 सालों में जो बचे हुए MiG-21s भी नंबर प्लेट हो जाएंगे। उसी तरह उसके बाद जो जैगुआर फ्लीट है या MiG-29 फ्लीट है, जिसको लगभग 50 साल हो गए हैं सर्विस में, वो धीरे धीरे फेज आउट होते रहेंगे। जबकि हमारा जोर रहेगा कि इंडिजिनस प्रोडक्शन पे ध्यान रखें हम, चाहे LCA Mark 1 हो या Mark 2 या AMCA, पर जो गैप है टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी गैप, वो गैप को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो उसको फिल करने के लिए हमें 114 MRFA का RFI दिया है। वो जहाज़ भी मेड इन इंडिया रहेंगे, दे विल बी मेड इन इंडिया। एक और बात जो आपने कही वो मानव रहित लड़ाकू विमानों की। अगर हम UCAVs की बात करें, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, वो क्या आपका एक मेन फोकस एरिया रहेगा आने वाले समय में? जब हम नीश टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो ये तो ज़रूरी है कि इसकी भी चर्चा करें हम, ड्रोन्स एंड मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की। पर जैसे हमने अभी जो जारी रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा है कि अनकंटेस्टेड एयर स्पेस में ड्रोन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर जहाँ पे एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है, वहाँ पे ड्रोन्स की सफलता ज़्यादा नहीं रही है। तो इस फील्ड में डेवलपमेंट जैसे जैसे सालों में बढ़ता रहेगा, ड्रोन्स जब अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब ड्रोन्स अपने आप को मिसाइल से इवेड कर पाएंगे, तब हो सकता है कि ड्रोन्स की संख्या और बढ़ती जाएगी हमारे इन्वेंट्री में।